हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ टेक्नोलॉजी के यूनिट 1 और यूनिट 3 के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करूंगी। यूनिट 1 आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है एंड यूनिट 3 आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी के 50 प्लस क्वेश्चन की वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो उसे आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। उस वीडियो में यूनिट 1 और यूनिट 3 के प्रॉपर क्वेश्चंस नहीं थे, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर अप्रोच इज़ ऑल्सो नेम्ड एज इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, टीचिंग टेक्नोलॉजी, बिहेवियर टेक्नोलॉजी, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर अप्रोच को इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, टीचिंग टेक्नोलॉजी, बिहेवियर टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड इट इज़ यूजिंग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड लर्निंग थ्योरी इन एजुकेशन? स्किनर, ऑलपोर्ट, गार्डनर, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका स्किनर। नेक्स्ट है, विच वन इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी? इसमें से एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का कौन सा फॉर्म नहीं है? टीचिंग टेक्नोलॉजी, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, सिस्टम टेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। तो आपका जो टीचिंग टेक्नोलॉजी है वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, माइक्रो टीचिंग इज़ ट्रेनिंग टेक्निक, टीचिंग टेक्निक, मॉडिफाइंग टेक्निक या ऑल ऑफ द अबव। तो जो माइक्रो टीचिंग है वो आपकी ट्रेनिंग टेक्निक होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द टीचर आस्क द सेम क्वेश्चन फ्रॉम अदर पीपल फॉर कंपैरिजन, दिस इज नोन एज रीक्वेश्चनिंग, रीफोकसिंग, प्रॉम्प्टिंग, नन ऑफ दीज। जब टीचर सेम क्वेश्चन किसी दूसरे बच्चे से भी सिर्फ कंपैरिजन के लिए पूछता है तो हम उसे रीफोकसिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, कॉन्टैक्ट रेनफोर्समेंट इज पैटिंग द बैक, हैंड शेकिंग, पुटिंग हैंड ऑन स्टूडेंट्स हेड, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी ऑप्शंस आपकी कॉन्टैक्ट रेनफोर्समेंट की कैटेगरी में आते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासरूम लर्निंग एंड ऑनलाइन लर्निंग इज नोन एज ब्लेंडेड लर्निंग, कंप्लीट लर्निंग, सपोर्टिव लर्निंग एंड नन ऑफ दीज। तो जो आपकी ब्लेंडेड लर्निंग होती है वो आपका कॉम्बिनेशन होती है क्लासरूम लर्निंग का और ऑनलाइन लर्निंग का। फुल फॉर्म ऑफ CAI, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्लीट एक्यूरेट इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ऑल्सो नोन एज, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को हम और क्या कहते हैं? एडुटेक, एडटेक, बोथ, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका आंसर नंबर 3 होगा। हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को एडुटेक या एडटेक भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, टीचिंग इज़ एन आर्ट, साइंस, बोथ, नन ऑफ दीज। तो टीचिंग क्या है? टीचिंग एक आर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है, टेक्नोलॉजी वर्ड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम टेक्नो, टेक्निक्स, टेक्नीज, नन ऑफ दीज। तो टेक्नोलॉजी आपका टेक्निक्स वर्ड से बना है जो कि ग्रीक वर्ड है। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी इज़ अ मशीन सिस्टम, टीचिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर सिस्टम, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका मशीन सिस्टम, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी एक मशीन सिस्टम है। इसमें जो टीचिंग मटेरियल प्रिपेयर किया जाता है वो मशीन के बेसिस पे किया जाता है, लाइक टेप रिकॉर्डर, रिकॉर्ड प्लेयर, टेलीविज़न, ETC। नेक्स्ट है, फुल साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग इज़, जो माइक्रो टीचिंग का फुल साइकिल होता है वो कितने ड्यूरेशन का होता है? 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, 36 मिनट। तो जो फुल साइकिल होता है वो आपका 36 मिनट का होता है। माइक्रो टीचिंग इज़ फर्स्ट कॉइन्ड बाय DW Allen, अजीत सिंह, DD तिवारी, GW शॉ। तो माइक्रो टीचिंग का डेवलपमेंट किसने किया था? DW Allen ने किया था। नेक्स्ट है, वर्ड कम्युनिकेशन डिराइव्ड फ्रॉम कम्युनिज्म, कॉमन, कम्युनिटी, नन ऑफ दीज। तो जो आपका कम्युनिकेशन वर्ड है वो आपका कम्युनिज्म वर्ड से बना है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस इज टेलीफोन, टेलीग्राफ, टेलीग्राम, नन ऑफ दीज। तो जो फर्स्ट कम्युनिकेशन डिवाइस थी वो आपकी है टेलीग्राफ। फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस डेवलप्ड बाय चार्ल्स फ्लैंडर, नेड ए फ्लैंडर, फ्लैंडर्स एंड ब्रदर्स, नन ऑफ दीज। तो फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस को नेड ए फ्लैंडर ने डेवलप किया था। What is specifically e-learning good for? Managing interactive self-study and tutorials,
reduce learning time, increase the consultation time, enhance learning activities। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, मैनेजिंग इंटरेक्टिव सेल्फ स्टडी एंड ट्यूटोरियल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फ्लैंडर्स इंस्ट्रक्शन? टीचर टॉक, पीपल टॉक, साइलेंस, रिस्पॉन्स। जो फ्लैंडर थे उन्होंने 10 कैटेगरीज बताई थी, जिसमें टीचर टॉक की 7 थी, पीपल टॉक की 2 थी और साइलेंस की 1 कैटेगरी थी। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स जो है वो ऑड है, तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका रिस्पॉन्स हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्किल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग स्किल्स? माइक्रो टीचिंग में टीचिंग की कुछ स्किल्स बताई गई थी, तो इसमें से कौन सी स्किल माइक्रो टीचिंग की स्किल में नहीं आती है? स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन स्किल, स्किल ऑफ क्लोजर, ड्राइंग स्किल। तो आपकी जो ड्राइंग स्किल है वो आपकी माइक्रो टीचिंग स्किल की कैटेगरी में नहीं आती है। In education, use of technology to enhance learning process is called IT, ICT, communication technology, information technology। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका ICT होगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑडियो विजुअल एड हेल्प्स फॉर विच टाइप ऑफ स्टूडेंट्स? स्लो लर्निंग, क्यूरियस, इंटेलिजेंट, प्लेफुल। तो जो आपका ऑडियो विजुअल एड होता है वो आपका स्लो लर्नर्स के लिए हेल्पफुल होता है। विच वन इज़ नॉट अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? साइलेंस, जेस्चर, वर्ड, स्पेस। इसमें से आपका कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आता है? इसमें से कौन सा आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की कैटेगरी में नहीं आता है? तो यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है वो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की कैटेगरी में नहीं आता। द रिस्पॉन्स ऑफ रिसीवर इज़ कॉल्ड। कम्युनिकेशन में जो रिसीवर का रिस्पॉन्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मीडियम, मैसेज, चैनल और फीडबैक। तो जो रिसीवर का रिस्पॉन्स होता है वो आपका फीडबैक कहलाता है। ठीक, टाइम कम होने की वजह से मैं टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इनोवेशन इन एजुकेशन के यूनिट वाइज सभी टॉपिक्स को कवर करूँगी।